गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। सो लास्ट क्लास में आपको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ड्यू टू डाइपोल। याद होगा, आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, उसमें पूरा का पूरा क्या बताया था कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल एट और एनी पॉइंट के लिए, इन जनरल पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कराया था। तो आपको मिला था कि सर ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल आपने डिराइव किया था 2kp/r³ तरीके से, ये इक्वेटोरियल प्लेन पे kp/r³। सर जनरल पॉइंट पे भी आपने डिराइव किया था, आपने वो डेरिवेशन देखा। फिर हम इक्विपोटेंशियल या यूं कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ा, ऑन दी एक्सिस पढ़ा, इक्वेटोरियल प्लेन पे पढ़ा और जनरल पॉइंट पे पढ़ा। ये आपने सारी चीज़ें अच्छे से पिछला लेक्चर आपने एंजॉय किया। आज बच्चों मैं बात करने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। जैसा कि आप जानते हो कि दो तरीके के मोशन होते हैं, या तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा या तो रोटेशनल मोशन होगा। हो सकता है इनका कॉम्बिनेशन हो। तो पहली जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में चर्चा करेंगे और टॉर्क का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सर एक बॉडी है, एक रॉड है, अगर एक फोर्स F इधर लग रहा है, एक फोर्स F, एक F इधर सर, एक F इधर, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो F नेट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, F नेट इक्वल टू 0। सर यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है, यहाँ पे F है, यहाँ पे ऐसे इंक्लाइंड पे, ये रॉड ऐसे है, तो सर यहाँ पे F नेट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क हो सकता है 0 हो सकता है ना 0 हो, डिपेंडिंग अपॉन दी हाउ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट। अगर एक मान लो कि एक चर्चा कर रहे हैं कि एक सर ये वैल्यू है, एक रॉड ऐसे मोटी सी रॉड है हमारे पास, सर एक फोर्स F ऐसे लग रहा है, एक फोर्स F ऐसे लग रहा है, ध्यान से समझिएगा। सर ये रॉड AB है, सर रॉड AB है, तो इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स तो सर इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, तो F नेट तो 0 है सर, पक्का F नेट तो 0 है, इक्वल एंड अपोजिट, F नेट सर 0 है। लेकिन क्या टॉर्क 0 है? टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द अप्लाइड फोर्स। सर ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर, अगर ये d दूरी है तो ये इन दोनों की, मतलब अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, तो उनके एक्सिस की सेपरेशन, तो सर ये फोर्स ऐसे, इसका एक्सिस सर ऐसे है, इसकी सेपरेशन, ये फोर्स ऐसे, तो इनके दोनों के बीच की सेपरेशन सर d है। तो ये क्या है, F इंटू डी, क्या है, F इंटू डी, बेसिकली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। इसका मतलब अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए, दैट इज R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ध्यान समझिएगा, दिस इज R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ठीक है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है सर, इस ऑब्जेक्ट पे F नेट तो 0 है, लेकिन टाउ नेट 0 नहीं है, टाउ 0 नहीं है सर, F नेट तो 0 है बट टॉर्क 0 नहीं है। दिस इज अनस्टेबल। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। तो इसका मतलब अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कोई भी चीज़ कब स्टेबल हो सकता है। फॉर स्टेबिलिटी आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सर किसी भी बॉडी पे अगर कोई बॉडी स्टेबल है, आइदर द बॉडी इज ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, उसमें दो चीज़ें बेसिक याद रखें कि सबका समेशन ऑफ Fx 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ Fy 0 होना चाहिए,
समेशन ऑफ एफ जेड 0 होना चाहिए, ये एक बात है। और उस पे सर टॉर्क समेशन ऑफ टाउ एक्स 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ टाउ वाई, समेशन ऑफ टाउ वाई 0 होना चाहिए किसी भी एक्सिस के अबाउट। और समेशन ऑफ मतलब सर टॉर्क का समेशन 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क, summation of all the torque acting on the body should be 0. If two conditions are satisfied, then we can confidently say yes, this body is in equilibrium. लेकिन ये तब एप्लीकेबल है जब बॉडी ट्रांसलेट भी करे और रोटेट भी करे। सिर्फ ट्रांसलेट है, सब जा रहा है, इसे जा रहा है, तो सिर्फ एफ नेट के बारे में बात करेंगे। अगर ये रॉड है, सपोज ये रॉड है, ये रॉड है, ये क्या है, एक फोर्स सर ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे, ये इधर, तो ये रोटेट करना चाहेगी, तो यहाँ पे एफ नेट 0 है लेकिन टॉर्क 0 नहीं है सर। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। ओके सर, टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एफ नेट की वैल्यू आ गई। If a body is free to rotate, it will rotate on the axis passing through the center of mass. सर रोटेट तो होगी लेकिन किसके अबाउट होगी? अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द टॉर्क वेक्टर डायरेक्शन, एंड पैरेलल टू द टॉर्क वेक्टर डायरेक्शन। देखते हैं, सारी चीजें समझते हैं, एक एक करके मजा आ जाएगा। ओके सर, अगर मान लो कि आपने पढ़ाया सर जो टॉर्क है, टॉर्क वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ओके, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर सर। इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कि सर कोई डाइपोल है, क्या है? कोई डाइपोल, लेट अस से आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है सर, बढ़िया से, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अगर यहां पे एक डाइपोल रखा है, क्या रखा है? डाइपोल। ध्यान से समझिएगा, पहले डाइपोल ऐसे रखा था, फर्स्ट डाइपोल ऐसे रखा था, ये डाइपोल है सर। ये सर माइनस क्यू आपने पढ़ाया, ये प्लस क्यू पढ़ाया, और सर इनके बीच की सेपरेशन क्या है? डी है सर। पहले यहां पे चीजें देखते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन सर, ये इनिशियल पोजीशन है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन में क्या क्या चीजें एक्ट करेंगी। सर आपने एक चीज बताया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और सर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सर Q इंटू ई, अगर ये पॉजिटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है सर, तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई, Q इंटू ई वेक्टर। सर ये माइनस है, तो सर एक तो इधर फोर्स लगा, F की वैल्यू आ गई सर Q इंटू ई वेक्टर, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। भाई साहब ये एक तो ये फोर्स है सर, एक ये फोर्स है, दोनों के बीच का क्या है भाई? दोनों के बीच में एफ नेट 0 है, एफ नेट 0 है सर, एफ नेट 0 है, लेकिन क्या टॉर्क 0 है? इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा हूं भाई, इनिशियल पोजीशन में सर टॉर्क बराबर आपने बताया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सर ये यहां पे एफ वेक्टर, तो यहां पे ये बात समझ में आ रही है, जब आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल आपने पढ़ा कि टॉर्क बराबर मॉड आर मॉड एफ साइन ऑफ थीटा। तो यहां पे बात कर रहे हैं आपके पास आर वेक्टर सर, ये पोजीशन वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर सर। सर एफ वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है कि इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपके पास फोर्स ये है, ये फोर्स है,
तो एंगल इनके बीच का क्या है, एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू 0। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया सर, 0। सर टॉर्क भी 0 है, एफ टाउ नेट भी 0 है सर, एफ नेट भी 0 है, टाउ नेट भी 0 है, दोनों 0 हैं। अगर दोनों 0 हैं इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में। कैसा है सर, इक्विलिब्रियम में है सर। लेकिन अगर मान लो एक सिस्टम ऐसा होता, और अगर मान लो कि सर एक सिस्टम ऐसा होता कि हमारे पास दिस इज इनिशियल पोजीशन, सर आपने बताया ये इनिशियल है सर, इनिशियल है। मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या लगाया, एक्स्ट्रा। पहले ऐसे था स्टेबल में, भाई स्टेबल से अनस्टेबल करना चाह रहे, स्टेबल से सर अनस्टेबल। तो सर मैंने क्या किया, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के, कौन सा सर, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मैंने इसको ले आकर के यहाँ पे खड़ा कर दिया सर। ये पॉइंट सर ये पॉजिटिव है, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कितना फोर्स लगेगा सर, Q इंटू ई वेक्टर। मान लें कि सर Q इंटू ई वेक्टर सर इस डायरेक्शन में लगेगा। सर ये भी वैल्यू बता दें, ये वैल्यू किधर लगेगी सर, ये नेगेटिव है तो माइनस Q इंटू ई। माइनस का मतलब ये है कि डायरेक्शन सर रिवर्स है, वो कुछ नहीं सर। ये इधर लग रहा है और ये इधर ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे अगर एक ऐसे ऐसे समझें, ऐसे ऐसे सर ये पेन है, इस पेन को यहाँ से ऐसे इधर खींचा जा रहा है और सर ये इधर खींचा जा रहा है। तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा, अगर ये ऐसे खींचोगे आप तो क्या करेगा, रोटेट करेगा सर। क्या करेगा, रोटेट करेगा सर। तो इसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होगा सर, इसमें एफ नेट तो 0 है, एफ नेट तो 0 है, टोटल फोर्स तो 0 है एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, लेकिन क्या टॉर्क 0 है, क्या टॉर्क आपके पास 0 है। तो टॉर्क की वैल्यू आपने पढ़ा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो सर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे आर वेक्टर सर ये है आपके पास पोजीशन में, क्रॉस एफ वेक्टर तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, जो भी वैल्यू आपने, अगर सर ये दूरी डी है तो ये डी है सर। तो सर इसका कंपोनेंट आपको क्या बताया सर, फोर्स लिख दो। क्या लिख दो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। सर ये फोर्स है, ये ऐसे लग रहा है सर, ये ऐसे, तो इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी सर, ये जो इनके बीच, ये इसका एक्सिस ये है सर, इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है, तो इनके बीच की दूरी। तो अगर ये थीटा है, एफ और आर के बीच का, चूंकि ये एफ है यहाँ पे आर, तो अगर इनके बीच का एंगल ये आपके पास थीटा है, तो ये बात क्या हो जाएगा, अगर डी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे समझें सर, अगर ये डी है तो डी कॉस थीटा ये वाला, और ये वाला डी साइन थीटा। क्या, डी साइन थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो गई सर, डी साइन थीटा। तो फोर्स की वैल्यू सर Q इंटू ई, एक ही फोर्स लगेंगे, ऐसा नहीं कि ये भी फोर्स ले ले, है तो एक ही फोर्स। ये कपल बना रहा है, क्या बना, फॉर्म अ कपल। तो सर इसका मतलब Q इंटू ई, Q इंटू ई इंटू डी साइन थीटा, इंटू डी साइन थीटा। सर एक काम करते हैं यहाँ पे सर, टॉर्क इक्वल टू Q इंटू डी को एक साथ ले लेते हैं, Q इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी सर, E साइन थीटा। आपके पास क्या बचा, E साइन थीटा। ये आपके पास Q इंटू डी। साहब वहाँ पे आपने पढ़ा था Q इंटू डी या Q इंटू 2a, दिस इज कॉल्ड ए डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट सर। सर यहाँ पे क्या पढ़ें, Q इंटू डी, है तो वही चीज सर। सर चार्ज इंटू परपेंडिकुलर, इनके बीच की दूरी, तो सर दिस इज कॉल्ड एज P। तो टॉर्क बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P क्रॉस E, ये बेसिकली P इंटू ई साइन ऑफ थीटा। सर अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए
तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, जिसको अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात किया जाए तो मॉड टॉर्क का मॉडुलस बराबर P इंटू मॉड E साइन ऑफ थीटा, टाउ बराबर P साइन थीटा। क्या पढ़े? टाउ इक्वल टू सर P साइन थीटा। इसका यूज करेंगे और हम ये निकालेंगे अब कि साहब अगर मान लें कि टॉर्क में हर जगह फॉर एग्जांपल अगर छोटे से क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर हम बात करना चाहूँ, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए इनके बीच की जो दूरी है वो 4L है और ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ध्यान से समझिएगा सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टॉर्क, एक डाइपोल रखा गया है। क्या रखा गया? डाइपोल, डाइपोल रखा गया। ये पॉजिटिव चार्ज दिया है, ये नेगेटिव चार्ज दिया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर पॉइंट जिसको बोलते हैं सर, ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ, अगर इसका सेंटर ऑफ मास कहें तो बीच में होगा सर। ओके, तो इसका मतलब सर ये तो फोर्स Q इंटू इधर लगेगा और माइनस Q इंटू इधर लगेगा, एफ नेट तो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या टॉर्क जीरो होगा? क्या स्टेबल है क्या अनस्टेबल, कैसे बताओगे? आपको दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अगर एफ नेट भी जीरो होना चाहिए और सर टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, तो एफ नेट तो जीरो है सर, लेकिन टॉर्क क्या जीरो है? आंसर इज नो सर। टॉर्क आपने बताया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सर? 4L है। कितना है? 4L। तो ये वैल्यू Q इंटू ई इंटू 4L, Q इंटू ई इंटू 4L, ये आपके पास क्या आ गया? टॉर्क आ गया। क्या आ गया? टॉर्क आ गया सर। अब ये क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा? ओके, तो देखते हैं A क्रॉस B। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? आर वेक्टर टाउ बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब अगर A क्रॉस B, ये आर वेक्टर, ऐसा देखिए ये आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऊपर, सर एफ वेक्टर, एफ इधर है ना भाई, ये तो पोजीशन वेक्टर ये एफ, तो इनवर्ड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो दिस इज इनवर्ड, दिस इज इनवर्ड। ठीक, आर क्रॉस एफ, दिस इज इनवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड होगा सर टॉर्क। तो टॉर्क लगेगा तो ये क्या होगा? अनस्टेबल। टॉर्क जीरो नहीं है साहब, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड एज अनस्टेबल। ओके, तो अब हम अगला सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे किसी टॉर्क को। ध्यान समझना सर, ये आपके पास डाइपोल था, एक्सेप्ट इट, ये पॉजिटिव था सर, ये नेगेटिव था। अगर आराम से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, एफ नेट भी जीरो था, टाउ नेट भी जीरो था, स्टेबल था सर, लेकिन हमने इसको क्या किया? छेड़ दिया। मैंने इस पे क्या लगाया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या लगाया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको ऐसे कर दिया सर, ये अनस्टेबल है। हर चीज, जितनी भी चीजें दुनिया में है ना, वो स्टेबल से अगर अनस्टेबल है, एवरीथिंग वांट्स टू गेन स्टेबिलिटी। तो अगर ये अनस्टेबल है सर, तो ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा। फिर से सर, आपने बताया कि सर ये स्टेबल था, मैंने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा था, मैंने सर इसको क्या किया? इसको क्या किया? घुमा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके घुमा दिया। तो पहला चीज ये निकालेंगे कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के घुमाया हूं, मतलब मैं इस पे काम किया हूं। अगर इस पे काम किया हूं, दिस विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप किसी सिस्टम, मान लो सर एक स्प्रिंग में, आप एक स्प्रिंग की ही बात कर लें सर, एक स्प्रिंग होती है ना, ये स्प्रिंग होती है ना, तो सर अगर ये है, तो अगर मैं इस पे काम किया हूं, इस पे धक्का मारा हूं भाई, ऐसे ऐसे इस पे वर्क डन किया हूं सर, तो कंप्रेस हो गई सर। लेकिन सर जो मैंने वर्क किया है वो वर्क स्टोर्ड हुआ है इस सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
मतलब अगर ये आपके पास सिस्टम था, आपने इस पे काम किया, तो ये जो आपने वर्क किया, दिस वर्क विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम तो सर वैसे ही कुछ है, पहले स्टेबल था मस्त तरीके से, फिर क्या किया मैंने सर, इस पे काम किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया सर, इसको डिस्टर्ब कर दिया, अनस्टेबल हो गया सर ये। तो जो मैं वर्क किया, दिस वर्क विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिस्टम। ठीक, तो अब हम देखते हैं, दो चीजें देखते हैं कि साहब किसी भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्टर्ब करते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का गेन कितना होगा या लॉस कितना होगा, और जो वर्क हम उसमें वर्क करेंगे उस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वर्क डन कितना करेंगे, ये सारी चीजें अब देख। जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सर। तो सर इसमें यह है कि एक डाइपोल θ1 पे रखा था, मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा। कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स। तो सर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके कहां से कहां तक कर दिया सर, θ1 से क्या कर दिया, θ2 तक कर दिया। बढ़िया सर। तो इसमें जो वर्क डन आया, जैसे आप W बराबर F डॉट dr वेक्टर पढ़ते थे, ध्यान समझना, ट्रांसलेशनल मोशन में। कौन सा? ट्रांसलेशनल मोशन में सर F इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू F डॉट dr इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr वेक्टर, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सिमिलरली अगर एंगुलर रोटेशन कौन सा, ये है रोटेशनल मोशन। तो अगर θ1 था, इसको उठा के θ2 पे किया हूं, तो सर यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा करके वर्क डन कर रहे हैं, उस वर्क डन को कैसे लिखा जाएगा सर, F के प्लेस में टॉर्क आता है, फोर्स कन्वर्टेड इनटू टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट कन्वर्टेड इनटू d थीटा सर। दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है सर, कहां से कहां तक सर, θ1 से लेके θ2 तक। तो ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या लिख रहा हूं सर, वर्क डन लिख रहा हूं, जो मैंने काम किया है, जो मैंने क्या किया सर, काम किया। ओके, तो सर टॉर्क बराबर आपने अभी पढ़ाया P क्रॉस E या P साइन थीटा पढ़ाया, P इंटू ई साइन थीटा पढ़ाया सर। ओके सर, वैल्यू रख देंगे P इंटू ई साइन ऑफ थीटा डी थीटा सर, फ्रॉम कहां से, θ1 से लेके सर θ2 तक। ठीक है सर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो सर। P में ध्यान समझना सर, P भी कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a, सारी सब दूरी फिक्स है सर, सारी चीजें। तो सर P इंटू ई तो बाहर ले लिया सर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा कहां से, θ1 से लेके θ2 तक। तो सर P यहां पे अपर लिमिट माइनस लो, माइनस बाहर ले रहा हूं, तो कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ माइनस θ1, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है ना भाई, कॉस याद करो, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, तो वैल्यू क्या आएगी सर, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव कॉस थीटा, तो इसको लिखा जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस P इंटू ई कॉस θ2 माइनस, अगर ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही आएगी, तो ये वैल्यू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 सर। ओके, बढ़िया सर, ये वैल्यू आ गई आपके पास वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल सर। ओके सर, एक बात मुझे पता है कि अगर मैं इसको ऐसे एक्सटर्नल में घुमाता हूं, और धीरे धीरे घुमाना है, ऐसा नहीं कि उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाए, धीरे से स्लोली ऐसे ना धीरे धीरे घुमाना है भाई। ओके, तो सर इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा टॉर्क लगाएगा भाई सर, ये आपके पास Q इंटू ई यहाँ से ले गया, तो Q इंटू ई, एक तो Q इंटू ई ये वाला सर ये वाला पहले ब्लैक, पहले रेड पे था, अब ब्लैक पे चला गया सर, ये Q इंटू ई,
तो ये वाला कौन सा फोर्स कौन सा टॉर्क जनरेट करेगा? पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज लगाया हूँ सर, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, लेकिन ये फोर्स कौन सा टॉर्क डेवलप करेगा? ध्यान से देखें, ये ऐसे खींचा जा रहा है, ये ऐसे, तो ये कौन सा? क्लॉकवाइज। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल इन किस डायरेक्शन? इन क्लॉकवाइज सेंस। ऐसे लग रहा है ना सर, क्लॉकवाइज। इसका मतलब तो सर हमारे पास W एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको माइनस अंदर कर दें तो वैल्यू लिखी जा सकती है P बाहर ही रहने दें, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये आपके पास W एक्सटर्नल आ गया। क्या आ गया सर? W एक्सटर्नल। ठीक, बढ़िया है सर। अब आप जानते हो W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और W एक्सटर्नल दोनों अपोजिट हैं। क्यों अपोजिट है सर? ये मैं सर ऐसे कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स W एक्सटर्नल सर ये एंटी क्लॉकवाइज और ये लग रहा है सर क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है कि W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर W माइनस एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब लिखा जा सकता है, और आप ये भी बात जानते हो कि W कंजर्वेटिव का मतलब होता है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स। इसका मतलब क्या है? W कंजर्वेटिव की वैल्यू क्या होती है? माइनस डेल्टा यू सर, माइनस डेल्टा यू। तो पहले यहां पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, फिर माइनस डेल्टा यू के बराबर कर देंगे। तो W एक्सटर्नल पे यहां पे ये वैल्यू जो हमारे पास आई है, W ये नेगेटिव के साथ वैल्यू रखें, वैल्यू क्या आ जाएगी सर? P इंटू ई माइनस P cos θ1 माइनस cos θ2। ये बराबर किसके है सर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सर माइनस ने माइनस को मार दिया, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई सर P cos θ1 माइनस cos θ2। डेल्टा यू बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2 सर, बढ़िया। अब सर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया। क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो आप क्या करोगे? सो दिस इज फ्रॉम U θ2 U फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं। चेंज मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2। इसका मतलब U θ2 माइनस U θ1, इसको कैसे लिखा जाएगा भाई? U θ2 माइनस U θ1, तो माइनस के साथ लिखेंगे तो P cos θ, ये वैल्यू तो निगेटिव है सर, तो लिखेंगे सर P cos θ2 लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे सर ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है, या दो बार में लिख दो भाई, P cos θ1 माइनस P cos θ2। सर एक जुआर सेट कर रहे हैं, U θ2 माइनस U θ1 बराबर, जुआर क्या सेट करेंगे सर? सर इसको ये पहले लिख देंगे माइनस P cos θ2, और सर ये प्लस चाहिए, ये तो सर प्लस चाहिए ना भाई, तो प्लस कैसे आएगा सर? माइनस लिखेंगे फिर माइनस लगा देंगे, वैल्यू क्या? P cos θ1। ओके सर, कुछ दिखा सा लग रहा है, मतलब अगर हमें U लिखना है, U θ लिखना है, ये वैल्यू आपके पास माइनस P cos θ लिखा जा सकता है। U θ बराबर माइनस PE cos θ। A डॉट B वैल्यू क्या होती है? AB cos θ सर, तो ये वैल्यू लिखा जा सकता है माइनस P डॉट E, माइनस P डॉट E सर, ठीक है सर। U θ की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू? U θ, बढ़िया।
अब और एक चीज़ समझते हैं सर कि अगर यू थीटा आ गया हमारे पास, तो अब हम समझते हैं एक क्वेश्चन से बात करते हैं। आपके पास एक चार्ज क्यू था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। अब सर ये थीटा इनिशियल की वैल्यू आपके पास 30 थी, थीटा फाइनल पे क्या हो गया सर 60। मैंने पूछा आपसे पोटेंशियल एनर्जी कितना आपने इस सिस्टम में स्टोर्ड किया। आप अगर ये सिस्टम पहले 30 पे था, आपने 60 पे कर दिया, तो हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। ओके, तो सर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने अभी पढ़ाया, यू थीटा माइनस पी डॉट ई सर, माइनस पी डॉट ई। ओके, तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी ए है। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब यहाँ पे पहले कितना था, यू थीटा इनिशियल क्या था, माइनस पी इंटू ई था सर, पी डॉट ई, पी डॉट ई है, तो पी कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू सर 30 डिग्री, तो ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस पी कॉस 30 √3/2 सर। अब क्या किया, यू थीटा फाइनल वैल्यू क्या हो गई सर, माइनस पी कॉस 60 फाइनल पे ले गए सर। पहले थीटा इनिशियल सर 30 था, अब हमने क्या किया सर, उसको पलट के 60 पे कर दिया, तो यू फाइनल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या हो गई सर 60 डिग्री। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस पी 1/2 सर। अब इनके बीच का पोटेंशियल क्या है, चेंज इन पोटेंशियल पूछ सकता है कि चेंज इन पोटेंशियल बताओ, तो डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस या θ2 माइनस θ1 सर। ठीक, तो ये वैल्यू क्या है, θ2 की वैल्यू क्या मिली, माइनस p/2 माइनस, और ये वैल्यू क्या है सर, माइनस p √3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया सर, तो p/2 निगेटिव प्लस p इंटू ई √3/2, ये आपके पास क्या है पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे जो चीज़ कॉमन दिख रही है कॉमन ले लो भाई, √3 p/2 कॉमन हो गया, तो वैल्यू कितना आ गई, √3 - 1। ये आपके पास क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कभी कभी ऐसा भी पूछता है, कभी कभी ऐसा भी पूछेगा कि मान लो साहब, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं कि मान लो कि हमारे पास, मान लो कि एक डाइपोल था, क्या था सर, डाइपोल सर, मस्त तरीके से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी सर, आराम से। थीटा इनिशियल क्या था सर, 0। मैंने क्या किया सर, पलट दिया, ओरिएंटेशन ही चेंज कर दिया सर, इसको उठाया इसको इधर कर दिया, इसको उठाया इसको इधर कर दिया, मतलब रोटेशन कितने का दे दिया, 180 डिग्री का। मतलब जो पॉजिटिव क्यू था, ये निगेटिव क्यू था, ये इनिशियल था, इसको क्या किया सर, पलट दिया पूरा 180 डिग्री। जैसे ही पलटा तो सर हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया और ये सर निगेटिव हो गया, ऐसे हो गया सर। अब ये यहाँ पे थीटा फाइनल की वैल्यू सर 180 डिग्री। मैंने पूछा भाई साहब काम कितना किए, पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर काम कितना किए, सब बता सकते हो भाई। तो पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो सर पोटेंशियल एनर्जी बराबर यू थीटा इनिशियल बराबर माइनस पी इंटू ई, थीटा की वैल्यू क्या है सर, पी इंटू ई कॉस ऑफ 0, थीटा इनिशियल क्या था सर 0, तो वैल्यू क्या आ गई सर, पी इंटू ई निगेटिव आ गया सर। सर थीटा फाइनल, यू थीटा फाइनल की वैल्यू क्या आ गई सर, माइनस पी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180। अब कॉस 180 आपको बताया हूँ, कॉस 180 कैसे निकालोगे भाई, कॉस 90 + 90, कॉस का सर साइन हो जाता है, और ये वैल्यू क्या है साइन 90, ये वैल्यू कॉस का सर नेगेटिव होता है, तो आपके पास साइन -1 कितना, -1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया -1, तो माइनस और ये प्लस, तो वैल्यू क्या आ गई सर, पी आ गया हमारे पास। भाई साहब आपसे पूछा था चेंज इन पोटेंशियल, क्या पूछा था,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप कहोगे U फाइनल माइनस U इनिशियल। ओके सर, U फाइनल की वैल्यू हमारे पास पी आई है, माइनस U इनिशियल माइनस पी आई है सर। तो ये आपके पास कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2p कितना आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, 2pe। कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया सर, 2p। अब वर्क डन के भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव क्या होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। सो लास्ट टॉपिक इस पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का लास्ट टॉपिक देखते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर रोटेशन से होगा क्या, जैसे ही आपने छोड़ा, भाई साहब ध्यान समय, ऐसे स्टेबल था सर, मैंने ऐसे ही करके छोड़ा अनस्टेबल, तो जैसे अनस्टेबल होगा फिर क्या जाएगा, ये मीन पोजीशन होगी स्टेबल, ऐसे क्या करेगा ये, एंगुलर रोटेशन, क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम, क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम। एक तो लीनियर एसएचएम ऐसे ऐसे होता है और ये ऐसे ऐसे होगा, इसको बोलते हैं क्या, एंगुलर एसएचएम। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर एसएचएम लेट अस तो देखते हैं लास्ट टॉपिक, एंगुलर एसएचएम ऑफ डाइपोल। ये एंगुलर एसएचएम क्या है सर, कि मान लो कि आपके पास पहले थीटा था, आपने इस पे क्या किया, इसको उठा के थीटा 2 पे कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, जैसे ही छोड़ोगे स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, तो इस तरीके से क्या करेगा, ये एंगुलर एसएचएम करेगा। ओके, तो इसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क आया टाउ बराबर, रिस्टोरिंग मतलब माइनस, तो वैल्यू क्या आ गई सर, P इंटू ई साइन ऑफ थीटा। सर ये एंगुलर जो रिस्टोरिंग टॉर्क है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। जैसे रिस्टोरिंग फोर्स होता था, याद करना, रिस्टोरिंग फोर्स होता था F इक्वल टू माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो F की जगह पे M इंटू ए, दिस इज माइनस के इंटू एक्स, या A इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, इसी को क्या बोलते थे, ओमेगा स्क्वायर, क्या बोलते थे, ओमेगा स्क्वायर, इसी को बोलते थे। सर ऐसे ही कुछ जुगाड़ इसमें कर दो, जैसे लीनियर है वैसे एंगुलर है, कोई अंतर नहीं, सिर्फ अंतर इस चीज का है, जहां पे मास लिखते हो, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रॉड अबाउट द हिंज पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट हिंज्ड पॉइंट, जिस पॉइंट पे हिंज्ड हो सर, इंटू डी टू थीटा बाई, जहाँ पे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है सर, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है, यहाँ डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। सर इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, साइन थीटा बिकम्स थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, एंगुलर सर बहुत छोटा देंगे, तो वैल्यू क्या है सर, वैल्यू आ गई माइनस पी इंटू थीटा। इसका मतलब क्या है कि डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस पी इंटू ई बाई आई इंटू थीटा। अगर आप कंपेरिजन करो तो सर ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर पी इंटू ई बाई आई, या ओमेगा बराबर पी डिवाइडेड बाई आई, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओहो बढ़िया है सर, ओमेगा की वैल्यू आ गई, क्या टाइम पीरियड आ जाएगा सर, बिल्कुल आएगा भाई। सर टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, आपने ही पढ़ाया है, तो ओमेगा बराबर सर 2 पाई, तो ओमेगा आ गया है सर, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा वैल्यू क्या है सर, अंडर रूट ऑफ पी इंटू ई डिवाइडेड बाई आई, सो दिस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ दी क्या डाइपोल। आप बता सकते हो टाइम पीरियड क्या होगा। तो इस तरीके से आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा नीट का 33 साल का पेपर होगा, तो जो अगला नेक्स्ट होगा उसका इंतज़ार करें। इसके बाद जेई मेंस का पूरा 20 साल का डिस्कशन ले आएंगे मेंस का। तो प्लीज़ ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।